अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लाई हूँ। तो ये मिर्चें इतनी मज़ेदार बनती हैं कि इसके साथ आपको ना तो किसी भी किस्म की दाल ना सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। ये झटपट मिनटों में बन जाती हैं और जो इसका मसाला है, इसकी फिलिंग है, वो इतनी लाजवाब है कि आपकी भूख में भी इजाफ़ा होगा और आप जितना खाना खाते हैं आप उससे ज़्यादा खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये मिर्चें बन के तैयार होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने मोटी वाली मिर्चें ली हैं। तो ये जो इस तरह की बड़ी मिर्चें होती हैं ना, ये तीखी कम होती हैं और इनको वॉश करना है सबसे पहले आपने, उसके बाद सुखा लेना है। क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे, अगर मिर्चें गीली होंगी, इस पर पानी लगा हुआ होगा, तो ऑयल जो है उसमें से काफ़ी छींटे उड़ेंगे। तो इसलिए आपने इसको सुखा कर लेना है। धोने के बाद किसी भी छलनी में डालकर सुखा लीजिएगा और उसके बाद इस तरह बीच में कट का निशान लगा लें। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बीज हैं वो बराए नामी हैं, बहुत कम बीज होते हैं और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं ज़्यादा। तो इसी तरीके से सारी मिर्चों में सबसे पहले कट का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, इसकी जो फिलिंग होगी तो वो बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सारी मिर्चों में मैंने कट के निशान लगा के रख दिए हैं और बीज मैंने इसमें से नहीं निकाले हैं क्योंकि इसमें बहुत कम बीज है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बीज निकालने की। अब मसाला तैयार करने के लिए एक अदद बॉल लेंगे, इसमें अमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई ये डाल देंगे 3 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला आधा चम्मच, काला नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। तो मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और नमक थोड़ा ध्यान से ही डालना है क्योंकि जो हमने अमचूर पाउडर डाला है उसमें भी नमक होता है और जो चाट मसाला यूज़ किया है उसमें भी पहले से नमक मौजूद होता है। तो नमक इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिएगा। अब हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे पिसा हुआ, ये कुटा हुआ है मेरे पास 1.5 चम्मच। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे। सौंफ डालेंगे आधा चम्मच, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पीस कर भी डाल सकते हैं। कलौंजी 1/4 चम्मच। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसको मज़ीद और चटखारेदार बनाने के लिए एक चीज़ और इसमें यूज़ करनी है। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि इसमें मिर्चों में भी थोड़ा सा स्पाइस होता है। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। एक बड़े साइज़ का देसी नींबू मैंने लिया है और अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेते हैं। नींबू के रस के साथ ये मसाला जो है बहुत ही इसका फ्लेवर बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, खट्टापन है इसका। तो यहाँ देखिए, मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया है। अगर आप टेबल स्पून से नाप के डाल रहे हैं तो आपने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डालना है। तो इससे खटास जो आती है वो बहुत अच्छी लगती है इन मिर्चों में। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा जो है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम मिर्चों में फिलिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको खोलेंगे और इसमें हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको फिल कर देंगे। ये मिर्चें बनाकर आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। 1 महीने तक आपकी ये मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। आप फ्रिज में इसको रखें बनाकर और ये नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती हैं ये मिर्चें। वैसे तो आप इससे अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं, इतनी लाजवाब ये मिर्चें बनती हैं, बहुत ही चटपटी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। बस इसी तरीके से सारी हरी मिर्चों में हम ये फिलिंग भर लेते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च हम डाल देंगे।
तो यहाँ देखिए मैंने सारी हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं। तो यहाँ पर इसको कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही कवर करके पकाना है। मैंने इसे 1 मिनट तक पकाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टीम निकल गई है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका, ब्राउन सा, बहुत प्यारा कलर आ चुका है मिर्चों का। तो इसी तरीके से दूसरी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही पकाएंगे। मिनटों में ये बन जाती हैं, टाइम कम है और आपको भूख लगी हुई है ज़ोरों की, तो आप इसे फ़ौरन से झटपट बना सकते हैं। अगर आपके घर में मिर्चें मौजूद हैं तो इसमें जो मैंने फिलिंग की है वो तो बेसिकली मसाले हर घर में, हर किचन में मौजूद होते ही हैं। तो आप इसे झटपट मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखिए इसे दोबारा से कवर कर देते हैं। इसको 30 सेकंड के लिए मज़ीद और पका लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। दिखने में देखिए कितनी मज़ेदार ये लग रही हैं, बहुत ही चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार ये मिर्चें बनती हैं। तो चलिए इसको मैं निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। अब आप इसको चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। आप इसको नान, चपाती, पराठे, चावल, जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे आपको ये बेहद मज़ा देगी और आपका मज़ा दुबाला हो जाएगा खाने का। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।